क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम योगेश तिवारी है। किस पद पे हैं आप वर्तमान में? मैं वर्तमान में किसान संघर्ष समिति का जिलाध्यक्ष हूँ और एक पत्रकार भी हूँ और एक किसान भी हूँ। अच्छा, अभी नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं आगामी समय में। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी लगी है कि आप भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। क्या कारण से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मेरे से किसान, मजदूर, शिक्षित, अशिक्षित सभी वर्ग के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि भैया तुम चुनाव लड़ो, और मैं चुनाव लड़ने का नगर पंचायत में पार्षद को क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, मैं ये चीज़ बतलाना चाहता हूँ। और मैं चुनाव किसी पार्टी के बूते पर नहीं लड़ूंगा, मैं अपने 30 साल के संघर्षों के दम पर लड़ूंगा, उपलब्धियों के दम पर लड़ूंगा। अगर मतदाता उन उपलब्धियों को सही मानते हैं तो मेरा समर्थन करने का काम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी उम्मीदवार ने, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वार्ड का हो, अगर मेरे से ज़्यादा एक भी सफल आंदोलन किया होगा तो मैं उसका समर्थन करने का काम करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, आपके पास कोई भावी प्लान है नगर के लिए? नगर के लिए तो यह है कि नगर पंचायत के अंदर में जिस तरीके से वार्डों के अंदर में सड़कों का, नालियों का विकास होना चाहिए था, वो पर्याप्त नहीं हो पाया है। गंदगी का पूरा अंबार लगा हुआ। अभी आप जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, यहाँ की नाली को आप देख लीजिए, क्या है ये नेशनल हाईवे, और यहाँ की नाली की हालत ये है कि मच्छर बेशुमार हैं, आम नागरिक परेशान हैं, और यही हाल नगर के पूरे वार्डों का है। इनके लिए ज्ञापन, आवेदन और सभी जब भी जानकारी प्रशासन को देता हूँ तो काम होते हैं, अन्यथा सब मौन बैठे रहते हैं। आप वार्ड के लिए काम करना चाहेंगे या नगर के लिए? मैं पूरे नगर के लिए काम करूंगा। वैसे भी मैंने पूरे प्रदेश के लिए और देश के लिए काम करने का काम किया है, और तिमरनी नगर का नाम पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में रोशन करने का काम किया है, बिना किसी पार्टी के और अपने आंदोलनों की दम पर। वर्तमान में चुनाव आयोग का नियम है कि जो पार्षद रहेंगे वही अध्यक्ष चुनेंगे, तो आप अपनी लाभी से, अपने संगठन से और भी वार्डों में अपने सदस्य खड़े करना चाहेंगे आप पार्षद के लिए? मध्य प्रदेश किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष महोदय से इस विषय में मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर किसान संघर्ष समिति का समर्थन कोई भी पार्षद लेना चाहेगा तो उसको समर्थन करने का काम किया जाएगा। उसके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी लोग यहाँ पहुँचेंगे, बशर्ते जो भी उम्मीदवार है, किसान संघर्ष समिति ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करेगी जिस पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप ना लगा हो, जो जनता की सेवा करना चाहता हो और जनता की सेवा के लिए वहाँ नगर पंचायत में जाकर के बैठना चाहता हो। आप सामान्य वर्ग से आते हैं, आप नगर के किस वार्ड से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? मैं वैसे तो 4 या 5 वार्ड सामान्य हैं नगर पंचायत के। जिस वार्ड के लोग कह देंगे वहाँ से लड़ूंगा, अन्यथा मैं फिर अपनी बात उन मतदाताओं के सामने पहुँचाने का काम करूँगा, और किसी भी वार्ड से लड़ूंगा। मेरा कोई निश्चित नहीं कि मैं किस वार्ड से लड़ूँ। तो क्या आपकी अभी चर्चाएं चल रही हैं वार्ड निवासियों से? हाँ, वार्ड वासियों से चल रही है, और सभी का मतलब मेरे को सहमति मिल रही है, और उनकी पर्याप्त सहमति के बाद ही मैं चुनाव लड़ूंगा। और फिर चुनाव लड़ने का अगर सबकी सहमति मिलती है तो मैं ये समझूंगा कि आंदोलन करने वालों का, जनता के लिए लड़ने वालों का मतदाताओं की नज़र में स्थान है। अन्यथा अगर मेरे 30 साल के आंदोलन, जो मैंने विद्यार्थी से लेकर किसान, मजदूर, हाथ ठेला वाले, ऑटो रिक्शा वाले, पान वाले, चाय वाले, दुकान वाले, जो कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसके लिए कि मैंने आंदोलन नहीं किया हो, तो मैंने, अगर मतदाता अपनी जागरूकता का परिचय देंगे तो आंदोलनकारियों का समर्थन करना चाहिए, उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। अन्यथा जो भटकते रहते हैं, भटकते रहेंगे। नेता लोग जिस तरीके से गुमराह करते रहते हैं, करते रहेंगे। आपके समर्थन में कोई विशेष संगठन अभी सामने आ रहा हो तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये
ये चर्चा मेरे से आज ही लोगों ने की और इसकी शुरुआत ही हुई। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी जानकारी में लगी तो आपने मेरे से इंटरव्यू लेने के, मेरे से बात करने का समय निकाला। आगामी समय में और आपसे मुलाकात होगी, आपके और विचार जानना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जनता को दिखाएंगे, सुनाएंगे। अभी आप जनता को कोई संदेश देना चाहें तो मैं तो मतदाताओं से एक ही बात की अपील करना चाहूँगा कि ऐसे उम्मीदवार को चुनो जो 12 बजे रात को भी उनके लिए हमेशा खड़ा रहा हो, चाहे वो कोई भी समस्या हो, चाहे अस्पताल की हो, थाने की हो, तहसील की हो, नगर पंचायत की हो, जनपद पंचायत की हो, किसी भी मामले में अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पास में 12 बजे रात को भी आया है तो मैंने 12 बजे रात को उसका समस्या का निदान करवाने का प्रयास किया है। और अगर मैं उपलब्धियां गिनाना चाहूँगा तो आपके पास में समय की भी कमी पड़ जाएगी और हो सकता है कि अपना आगामी समय में आपकी जितनी भी उपलब्धियां हैं हम हमारे चैनल के माध्यम से जनता को दिखाना चाहेंगे और हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगामी समय में चुनाव में विजयी बने और नगर हित के लिए काम करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और मेरे से चर्चा की।